हरियाणा सरकार द्वारा दादुपुल नरवी नहर को डिनोटिफाई किए जाने के बाद अब किसानों ने सरकार को पैसे वापस लौटाकर अपनी जमीन को समतल करके फसल लगाने की योजना बनाई है। इस पर कुछ किसानों ने काम भी शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने दादुपुल नरवी नहर को डिनोटिफाई कर दिया है, इसलिए जिसके पास पैसा है वह पैसा वापस करके जमीन वापस ले रहा है ताकि उस पर फसल की बुआई की जा सके। दादुपुल नरवी नहर थी, डिनोटिफाई कर दी थी सरकार ना, भी ये बंद कर दी थी सरकार ना। बंद करने के बाद सरकार ना ऑप्शन दिए थे भी जो किसान अपने पैसे भरना चाहता है, जितना भी सरकार ने किसान को पैसा दिया था, भी अपना पैसा भरने के बाद अपनी ज़मीन आप एक्सरी कर सकते हो। वही अमाउंट 2-4 किसानों ने इकट्ठा होकर भर दिया और इंतकाल वगैरह सारा कुछ चढ़ चुका है इसका, और अपने खेत अब एक्सरे कर रहे हैं। ये जो दादुपुल नरवी नहर बनाई गई थी, ये उत्तरी हरियाणा के 3 जिलों का वाटर रिचार्ज करने के लिए और सिंचाई के लिए बनाई गई थी। इसमें अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले आते थे, क्योंकि यहाँ दिन प्रतिदिन जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा था। तो ये सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इसको देखते हुए यहाँ पे एक नहर की योजना बनाई और 2004-05 में इस नहर के लिए ज़मीन एक्वायर की गई। और उसके बाद किसान हाई कोर्ट चले गए, क्योंकि इस ज़मीन का मुआवजा कम मिला था। सेशन कोर्ट में चले गए, हमें उस टाइम 5,85,000 रुपये का मुआवजा सरकार ने दिया था। उसके बाद हम सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से 3 लाख रुपये मुआवजा बढ़ा दिया गया, लेकिन उससे भी किसानों की संतुष्टि नहीं हुई। किसान हाई कोर्ट में चले गए, क्योंकि जो 5,85,000 रुपये रेट मिला था वो बहुत कम था। किसान हाई कोर्ट में चले गए। 2016 में माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसानों को 1,16,00,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से ब्याज सहित मुआवजा दिया जाए, किंतु सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उसको मुआवजा देने की बजाय किसानों को उस नहर को ही बंद करने का काम किया। और 2018 में इस नहर को एक नया कानून 101A बनाकर इस नहर को डिनोटिफाई कर दिया था। हम उसके खिलाफ फिर दोबारा हाई कोर्ट गए और अभी 20 दिसंबर 2024 को माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस 101A कानून को और इस डिनोटिफाई को असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि ये कहा है कि ये नहर बंद नहीं हो सकती, और ये कानून जो है ये अपनी मनमर्जी से कानून बना दिया गया, ये कोई कानून नहीं है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2020 में एक फैसला दे चुका है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज मनोहर लाल के बीच। वहाँ भी ज़मीन एक्वायर हुई थी मनोहर लाल जी की, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो ज़मीन एक बार सरकार ने ले ली और यूज कर ली, वो ज़मीन सरकार की है, वो किसान को वापस नहीं की जा सकती। और ये जो लोग नहर बंद कर रहे हैं, इसमें अधिकारियों ने गुमराह किया लोगों को, जबकि 20 दिसंबर 2024 को फैसला आ चुका था हाई कोर्ट का। उसके बाद भी अधिकारियों ने 16 जनवरी 2025 को इस ज़मीन का इंतकाल किया है, जो कोर्ट की अवमानना है। अब हम ऐसे अफसरों के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे दोबारा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। सर, दुर्भाग्य है हमारा किसानों का। जितने में एक्वायर की थी 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ सरकार ने हमें दिया था जब एक्वायर की गई थी, उससे ज़्यादा की तो सरकारी अफसर मिट्टी बेच गए थे इस पे से। और अब सरकार कह रही है कि इसको बंद कर रहे हैं। हम क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे किसानों के हक में आ गया था, वो पैसे ना किसानों को देने पड़े। तो अब आप एक बात बताइए, वो पैसे सरकार वापस मांग रही है, हम मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे? आज देख लेना, अब ये किसान, चलो ये थोड़ा मजबूत होगा जो इसने पैसे भर के इसने अपने नाम करवा ली है, लेकिन सभी किसान तो नहीं। या तो सरकार ये कहे कि ठीक है, हम कोई पैसा आपसे वापस नहीं लेते, आप बांट लो इसको, तो हम बंद कर लेंगे इसको। फिर भी मिट्टी हमें कई लाख रुपए की हमें मिट्टी बाहर से लेके आनी पड़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है जो आज आप ये देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।